प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और एक और बहुत अच्छा टॉपिक है आज मेरे पास, और वो है, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे और मैंने आपको बताया भी है कल कि सुई का नाका, सुई का नाका, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे कि यीशु मसीह ने जो बात कही है मत्ती 19 अध्याय में। उस तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मैं धन्यवादी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ पहले, उसके बाद मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा है मत्ती 19 अध्याय और उसके 24 पद में, 23 और 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों? क्योंकि एक दृष्टांत में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। वो कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है। ने कहा उन्हें तो मैं लड़कपन से जानता हूं। फिर उसने सारी आज्ञाओं को भी बताया। यीशु मसीह बहुत खुश हुए, उसको मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उससे बहुत प्यार से उसको देखा, कहा कि जा फिर अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। यह बात सुनकर वो बहुत उदास हुआ और फिर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो धनवान था। एक धनवान का और दृष्टांत कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, धूमधाम से रहता था, और लाजर नाम का एक मनुष्य उसके देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था ताकि वो उसकी चूर चार से खा सके। और हुआ क्या कि दोनों मर गए। दोनों मर गए। एक धनवान कहाँ चला गया? अधोलोक में। लेकिन लाजर जो है वो पैराडाइज में गया, अब्राहिम की गोद में। वहां से उसने अब्राहिम से कहा कि लाजर को मेरे पास भेज ताकि ये पानी में उंगली डाल के मेरे मुंह में 2-4 बूंदे डाले, मैं यहाँ आग में जल रहा हूँ। क्योंकि जब हम संसार में होते हैं तो धन की ओर हमारा मन होता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में एक बात कही है, उसको मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। 6 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और ना चोर सेंध लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। उस धनवान का जो मन था वो धन पर ही था, इसलिए वो प्रभु परमेश्वर को टाइम ही नहीं दे पाया अपना। लेकिन जब मरा तो कहाँ चला गया? अधोलोक में। वहाँ से उसने अब्राहम से कहा कि इसको भेज दे ताकि ये पानी में उंगली डाले और मेरे जीव को ठंडा करे। अब्राहम ने कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, जो वहाँ जाना चाहे नहीं जा पाएगा, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। फिर उसने कहा कि फिर मेरे भाइयों के पास भेज दे इसको, क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। तब अब्राहम ने कहा उनके पास क्या है? उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। हालेलुया, बाइबल है उनके पास। हम बाइबल पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सत्य वचन क्या है, झूठे भविष्यवक्ता क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 19 अध्याय में 23 और 24 पद में। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊँट का सुई के नाके में से। अभी पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, और वो बॉलीवुड के एक एक्टर है धर्मेंद्र, किसी फिल्म का वो सीन है, और उसमें इसी वचन को धर्मेंद्र ने बोला है कि हजरत ईसा ने कहा है कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, सुई के नाके में से ऊँट निकल जाएगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप, फिर उसके बाद बात करेंगे। इस सुई में जो छेद है, इसमें से मेरा मित्र प्रेम प्रकाश आसानी से निकल सकता है।
गुरु क्या कह रहे हो? मैं? हाँ, ये असंभव बात भी संभव हो सकती है। प्रेम तो क्या, हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। तो ये एक छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया इसलिए क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है तो उसने बाइबल का वचन हमें सुना दिया तो बहुत अच्छी बात हो गई। हो सकती है अच्छी बात, बहुत से लोगों ने इसे शेयर भी किया है। मेरा भतीजा है राजा मसीह, पास्टर राजा मसीह, उन्होंने भी इसको शेयर किया है और ये वीडियो मैंने उन्हीं से लिया है क्योंकि मैं इसकी सच्चाई बताना चाहता हूँ। सुई का नाका है क्या, इस बात को हम जानेंगे। ठीक है, सुई का नाका है क्या, दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है 24 आयत में, फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ सुई का नाका है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं उसको। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ और मैं अपने इस मोबाइल से दिखाऊंगा आपको वो तस्वीर, और ध्यान से देखिएगा। हालेलुया, ये है वो तस्वीर। ये है वो तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें दिखाया गया है कि ऊंट जो है वो सुई के नाके में से निकल रहा है। ठीक है, और यही बात फिल्म स्टार ने बोली है, यही बात हम भी बोलते हैं कि सुई के, और इसको अगर सोचें हम कि सुई के नाके में से ऊंट कैसे निकल जाएगा, यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली है, क्या अर्थ है इस बात का। लेकिन जब हम वचन की गहराई में जाएंगे तो इसकी सच्चाई हमको पता चलेगी। हम उस पृष्ठभूमि में जाएंगे जहाँ से ये बात निकल कर आई है, इज़राइल। जब उस पृष्ठभूमि को हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा। मैंने उसको लिख के रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। इस वचन को हम इज़राइल की ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार देखें तो उन दिनों में शहर की रक्षा के लिए शहर के चारों ओर एक दीवार हुआ करती थी। ठीक है, चारों तरफ एक दीवार हुआ करती थी रक्षा के लिए, जैसे कि चीन की दीवार है। तो उसी तरह वहाँ पर भी बहुत बड़ी दीवार थी और उसका मुख्य दरवाज़ा दिन में तो खुला होता था लेकिन रात में बंद रहता था। लेकिन जो व्यापारी लोग यात्रा करते हुए रात्रि में आते थे उनके लिए एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसे सुई का नाका कहा जाता था। ये छोटा दरवाज़ा क्या, अभी एक चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आगे चलूँगा। एक छोटा दरवाज़ा था जिसे सुई का नाका कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि उसका डिज़ाइन सुई के छेद की तरह से था और जो भी ज़रूरी सामान उन दिनों में आता था वह ऊँट के ऊपर लाद कर ले आया कर जाता था और उस दरवाजे से ऊँट का सामान के साथ अंदर जाना संभव नहीं होता था। तो पहले ऊँट पर से सारा सामान उतारा जाता था और उसके बाद में ऊँट नीचे बैठ जाता था और उसके बाद में धीरे धीरे घुटनों पर घिसट कर कि वो उस छोटे दरवाजे से अंदर जाता था। ऊँट के पैर बहुत कमज़ोर होते हैं जिससे कि ऊँट को घुटने पर घिसट कर चलने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी वह यह कार्य पूरा करता था। इस आयत के अनुसार धनवान व्यक्ति के लिए यह उदाहरण लिया गया था कि धनवान अपने आप को ऊँट की तरह से अपने को खाली करने की और घुटनों पर आकर और तकलीफ़ होने पर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि ऊँट उस छोटे से दरवाजे से निकल जाता है जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी वह अपने कार्य को पूरा कर सकता है, लेकिन धनवान के लिए ये 3 काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये 3 काम कौन से हैं? यह अपने को खाली कर देना, जैसे कि ऊँट के ऊपर से सारा सामान उतार देना। दूसरा, घुटनों पर आ जाना। तीसरा, दुख के साथ भी आगे बढ़ते रहना। घिसटते जब चलेंगे तो घुटने नेचुरली घुटने छिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो इज़राइल में एक दरवाज़ा है, जो शहरपनाह का जो दरवाज़ा है वो ये है। देखिए, ये बड़ा दरवाज़ा है और उसके साथ ये छोटा सा दरवाज़ा है, छोटा सा, इसे कहते हैं सुई का नाका। ये है सुई का नाका, इसी में से ऊँट अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा दरवाज़ा है
आपने फैक्ट्रियों में भी देखा होगा, आप जहाँ भी रहते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, और फिर उनमें छोटा सा एक दरवाज़ा होता है जिसमें से वर्कर लोग आते जाते हैं। लेकिन जब गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं तो बड़े दरवाजे को खोला जाता है। इसी तरह से कोठियों में, कॉटेज में भी आपने देखा होगा, बड़े दरवाजे होते हैं, फिर एक छोटा दरवाजा भी होता है। उसी छोटे दरवाजे को मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। इसी छोटे दरवाजे को, इसको, ये जो दरवाज़ा है ये है ना, इसको कहा जाता है सुई का नाका। इसी में से ऊँट अंदर जाता है, घुटने के बल आकर घिसट घिसट के चलता है और तब वो अंदर जाता है। इसी बात का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इसी बात का जिक्र किया है प्रभु यीशु मसीह ने कि ऊँट का, ये ऊँट खड़ा है, सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये घिसट घिसट के निकल जाएगा, अपने लबादे को उतार देगा, घुटने के बल आ जाएगा और घिसट घिसट के मतलब तकलीफ़ में ये निकल जाएगा। लेकिन धनवान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ उसका धन है वहीं पर उसका मन है। और धन हमें क्या बना देता है? घमंडी भी बना देता है। तो कौन झुके, कौन घुटने पर आए, कौन घिसट कर चले, कौन बोझ को उतारे, यही सोचेंगे सब। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, बनिस्पत इसके कि ये ऊँट जो है, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। ये बड़ा दरवाज़ा है शहरपना का, और ये छोटा जो गेट है, छोटा वाला, इसे कहते हैं सुई का नाका। इसी में से ऊँट जो है घुटने के बल आता है, क्योंकि इतना लंबा ये जानवर होता है, ये पूरा ऐसे नहीं निकल सकता, क्योंकि दरवाजे बंद हो जाते हैं रात के टाइम। तब वो ऊँट जो है घुटने के बल आकर ऐसे घिसट घिसट के उस दरवाजे में से अंदर जाता है, और उसके बाद व्यापारी लोग सामान को भी अंदर ले जाते हैं। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। धनवान को 3 काम करने हैं बस, अगर वो स्वर्ग राज्य में जाना चाहते। पहला काम क्या है कि अपने इस लबादे को उतार दें, जो धन का घमंड है, बहुतायत है धन की, क्योंकि जहाँ धन है वहीं मन रहेगा। कैसे कि इसको कैसे दुगना करें, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई उठा कर ना ले जाए, डकैती ना हो जाए, कोई गबन ना कर ले, ये दिमाग में रहेगा बस, दिमाग में। जब मैं क्लास लेता हूँ बच्चों की, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा ये वचन को पढ़ो, क्या लिखा है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो तुम्हारी बाइबल है ना, उसका जो कवर है उसमें एक जेब है, उसमें पैसे रखा करो। कहीं पर भी जाओगे, जब वापस घर आओगे, तो सबसे पहले बाइबल को देखोगे कि उसमें मेरे पैसे हैं, है ना। वहाँ पर सबसे पहले आप बाइबल को उठा कर देखोगे, वहाँ से किसी ने हिला तो नहीं थी, क्योंकि पैसे हैं उसमें। इसी तरह से तुम्हारा मन जो है बाइबल में लगा रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा कि धनवान का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन ऊँट जो है वो आसानी से सुई के नाके में से निकल जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको दोबारा से दोनों चित्र दिखाता हूँ और उसका मैं आपको बता देता हूँ कि वो है क्या। हालेलुया। देखिए, सबसे पहला चित्र है ये झूठा है ना, ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सुई नहीं है कि उसमें से ऊँट निकल जाए। तो यीशु मसीह झूठ तो बोल नहीं सकते, है ना। धर्मेंद्र झूठ बोल सकता है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकते। यीशु मसीह ने जो सच बोला है वो सच ये है। यीशु मसीह द्वारा बोला गया सच ये है वो सुई का नाका, जिसमें से ऊँट आसानी से, सहजता से निकल जाता है। हालेलुया। तो आज मैंने आपको सुई के नाके के बारे में बताया है। अगले एपिसोड में मैं आपको बैप्टिज्म के बारे में बताऊंगा। किसी भाई ने मुझसे कहा है कि छोटे बच्चों का बपतिस्मा देते हैं लोग, उसके विषय में आप एक वीडियो बनाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कल या परसों कभी भी पहले वो उस वीडियो को बनाऊंगा, ताकि ये सच्चाई लोग जान सके कि बपतिस्मा क्या है और किन को लेना चाहिए। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गुजारिश करता हूँ इस पूरा वीडियो को आप देखें और शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि लोग जागरूक हों और सत्य वचन को जानें, क्योंकि वचन ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर हर पर हर क्षण आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड।